अपने पास रखो, मैं ले लेता हूँ, या फिर उठाते ही खेलते रहेंगे वरना। अच्छा, थ्योरम 1 है, चैप्टर नंबर आप लोगों का 12 है। नजर नहीं आ रहा, इसका फोकस थोड़ा सा सेट करें, शायद ठीक हो जाए। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो ये कि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, और सर्कल में भी क्या है, सर्कल में ये है कि उसके मेजर आर्क का पता होना आपको चाहिए, माइनर आर्क का पता होना चाहिए, मेजर आर्क का पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या चीज होती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या चीज होती है कि फर्ज करें ये दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। इधर देखिएगा, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब यहां से लेकर ये वाला जो रास्ता बन रहा है, या ये वाली जो आर्क अंदर वाली छोटी वाली बन रही है, इसको कहा जाता है क्या, माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो बाहर की साइड से बड़ी वाली आर्क है, इसको कहा जाता है क्या, मेजर आर्क, MAJOR। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो माइनर आर्क का एंगल है, एंगल ऑफ ए माइनर आर्क, ये जो एंगल माइनर आर्क का बन रहा है यानी 5 और 6 को मिला के ये डबल होगा किससे, वो जो आपका बन रहा है मेजर आर्क का उससे। यानी ये जो 3 और 4 को मिला के एंगल बन रहा है ये छोटा है, और ये 5 और 6 को मिला के जो बन रहा है ये डबल है इस वाले का। ठीक है, तो ये प्रूफ हमने करना है। हमने उसके लिए वही काम किया, एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लेंगे ए और सी, इसको थोड़े फासले पर ले लें तो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाले एंगल दिखाना और उन्हें समझना और करना आसान रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ए ओ सी क्या है, ए ओ सी ये अंदर वाला एंगल है, सेंट्रल एंगल है, और ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये सरकम एंगल है। सरकम एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सरकमफेरेंस के ऊपर आ रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को गिवन से पता चल गया। हमने प्रूफ क्या करना, मैंने अभी बताया था कि ये ए ओ सी डबल होगा किसका, ए बी सी के। तो यही चीज आपने टू प्रूफ में लिख देनी है। और इस काम के लिए आप क्या करेंगे, इस काम के लिए आपने बी को ओ के साथ ज्वाइन करना है और उसको फिर आगे प्रोड्यूस कर देना है। यानी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन में ये वाली लाइन यहाँ तक पहले ज्वाइन होगी सेंटर वाली, और फिर इसी को आगे आप लेके इस साइड पर टच करेंगे, और फिर आपने लेबलिंग कर लेनी है, ये डी आ जाएगा। ठीक है, और डी लाने के बाद फिर आप इसके एंगल्स को लेबल करेंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये वाले जो सर्कमफेरेंस वाले एंगल के दो हिस्से बन रहे हैं, ये 3 ये 4, और ये नीचे वाले जो हैं ये 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करें, फिर हम इसके प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख ली, गिवन भी देख लिया, टू प्रूफ भी देख लिया। आप लोगों को पहले भी कहा था, आप लोगों ने बनाते हुए तो चले, कोई बात नहीं, आपने BOD पहले ड्रॉ कर लिया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का वक्त है तब कंस्ट्रक्शन करें तो बेहतर रहेगा। उससे आप लोगों को थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब अप्रोच ठीक होगी तो वो क्वेश्चन थ्योरम की आप शुरू की 4-5 लाइनें लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा वाला है। खैर आगे चलते हैं, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और इसमें इफ एक साइड BC साइड, या चले दूसरी, हाँ BC साइड बराबर है AC साइड के, तो इनके सामने वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि BC साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल एंगल 9th में थ्योरम किया था, ये आप लोगों ने 9th में किसी ट्रायंगल की, तो उनके सामने वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम चलते हैं आगे और एक और चीज देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं कहूँ एक एंगल ये A है, एक एंगल ये B है, और एक एंगल ये C है, और जो यहाँ पर एक्सटर्नल इस साइड के सामने एंगल बन रहा है, इसको अगर आप 1 कह देते हैं, तो हमेशा एक्सटर्नल एंगल यानी ये वाला जो बाहर वाला एंगल है,
ये बराबर आएगा सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स के इसके सामने वाले जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है, ये आप लोगों के 9th के थ्योरम थे जो इधर यूज होंगे। अब आ जाते हैं हम वापस अपने थ्योरम की तरफ। इसमें एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं एंगल 1 कौन सा था, एंगल 1 ये वाला था और एंगल 3 ये वाला था। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बनती है BO और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है, AO। ये दोनों रेडियस है सर्कल के और रेडियस हमेशा किसी एक सर्कल के क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ये दो साइडें बराबर हैं जिसकी वजह से उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो आपको एंगल 2 और एंगल 4, ये वाला एंगल 2 ये वाला एंगल 4, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये भी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। और अगर आप इस एंगल 5 की बात करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है और ये उसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं। ठीक हो गया, सही है, यही हमने पीछे देखा था। अब जिस तरह हमने एंगल 1 को एंगल 5 को एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर का है, बिल्कुल इसी तरह यही सारे स्टेप्स रिपीट करें तो जिनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिमिलरली लिख दिया। इस तरह 6 बराबर आ जाएगा किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 2 के, यही होगा। और अगर आप क्या करते हैं कि आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्या लिखा था, आप लोगों ने लिखा था कि भाई एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, ये लिखा था ना, यही लिखा था। तो इसकी वजह से ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, दोनों साइडों पर एंगल 3 लिख सकते हैं। और जब दोनों साइडों पर एंगल 3 है तो वो 2 टाइम्स एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी अप्रोच से आप एंगल 6 को 2 टाइम्स एंगल, इसी तरह एंगल 6 को 2 टाइम्स एंगल 4 लिख देंगे। और फिर जब अगले स्टेप में ये वाली जो आपकी दो इक्वेशंस बनी है आखिरी दो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल 5 और एंगल 6 लेफ्ट साइड प्लस करें, लेफ्ट साइड में एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर आएगा 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 के। ठीक है, साथ कॉमन ले लें 2 तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। और जब आप डायग्राम देखेंगे एंगल 5 और एंगल 6 को प्लस करके क्या आता है, AOC आता है। तो यहाँ पर आपने देखें AOC लिख दिया, 2 टाइम्स इसी तरह आ गया। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आता है, एंगल 3 एंगल 4 को प्लस करें तो AB और C। ठीक है, और आपने यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। सही है, ठीक है लीना, सही है। एंगल 4 तो 2 टाइम्स है था ही, तो कैसे ले लिया, ये देखें ना, सेकंड इक्वेशन देखें, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। अच्छा, फिर ये वाली देखें, इसमें एंगल 2 और एंगल 4 है ना, आपने 2 की जगह 4 ही यूज कर लिया क्योंकि वो दोनों तो आपस में बराबर थे। ठीक है,